राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेजे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं। दोस्तों, आज से हम दोस्तों हमारे चैनल पे ये शुरू करने वाले हैं कि दोस्तों कई डिमांड आई थी कि जिस डेट का हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, उसके इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों हम आपको वो सब बताएंगे कि 19 जनवरी को कब क्या हुआ था। तो दोस्तों, आज भी हम यही टॉपिक हमारे वीडियो में लेके आए हैं। तो आपको अगर पूरा इसके बारे में जानना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल से लर्न जीके विद एजी चैनल से दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए दोस्तों, बैंकिंग, रेलवे से ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल हमारे चैनल से कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ साथ रेगुलर जीके के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आने पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हाल ही में उन्होंने काबुल में नेतृत्व के साथ रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया है। इंटर अफगानिस्तान वार्ता के बीच किसी भी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी द्वारा यह पहली यात्रा थी। अब दोस्तों, एनएसए के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आने पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, अग्रणी पेमेंट प्रोसेसर और एकीकृत भुगतान उत्पादों के प्रदाता फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एफएसएस ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के साथ साझेदारी की है। आईपीपीबी भारत में ग्राहकों को अंतर प्रचालनीय और अफोर्डेबल डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं देने के लिए एफएसएस के आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम एईपीएस का उपयोग करेगा। समाधान एक शाखा रहित व्यापार मॉडल, डिजिटल वितरण और सूक्ष्म लक्ष्यीकरण की कम लागत वाली संरचना को जोड़ती है, जो अधिग्रहण लागत को कम करती है और पहुंच में सुधार करती है। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको हम ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलावेसी द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, सुलावेसी द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अन्वेषण पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, यह 4 ग्रेटर सुंदा द्वीप में से एक है, जो इंडोनेशिया में बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। यह कोरल रीफ्स और गोता साइंटो जैसे ब्यूकेन नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा शहर मकरसर है। अब ये जानते हैं कि समाचारों में क्यों है।
इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप का सामना करना पड़ा, जिससे पश्चिमी तट पर हमला किया। इससे कम से कम 42 लोगों की जान ले ली और घरों को तबाह कर दिया और भूस्खलन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार लगा लीजिए। पैट गेल्सिंजर को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी पैट गेल्सिंजर को इंटेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, इंटेल ने पैट गेल्सिंजर को फरवरी 15 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। पद संभालने पर गेल्सिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे, जो 15 फरवरी तक CEO रहेंगे। अब पैट गेल्सिंजर के बारे में थोड़ा जानें। गेल्सिंजर 4 दशक से अधिक के प्रौद्योगिकी और नेतृत्व अनुभव के साथ उद्योग के दिग्गज है, जिसमें इंटेल में 30 साल शामिल है, जहाँ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और दोस्तों, इंटेल के बारे में थोड़ा जानें। यह सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में सांता क्लारा में स्थित एक अमेरिकी वैश्विक उद्यम और नवाचार संगठन है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, जितना भी हम आपको डिटेल में बता रहे दोस्तों, आई होप कि पूरी इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता किस देश में लगाया है? तो दोस्तों, पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता इंडोनेशिया देश में लगाया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया है। इसके तहत इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पहले जंगली सूअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी द्वीप में गुफा में पेंटिंग का पता लगाया गया है। सुलावेसी की लैंग टेंडोंगने गुफा में मिली पेंटिंग दुनिया में गुफा कलाकृति का सबसे पुराना नमूना है। अब दोस्तों, सुलावेसी वार्टी पिग पेंटिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह व्यसक नगर सुलावेसी वार्टी सूअर की एक विशेषता के साथ एक सूअर को दिखाता है, जिसमें एक छोटा शिखा है जो बालों की सीध में है और आँख के सामने सींग की एक जोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम दुष्यंत दवे। दोस्तों, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, SCBA के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक भारतीय बार संबद्धता है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सलाहकारों का पूर्वाभ्यास शामिल है। अशोक अरोड़ा वर्तमान सचिव है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच निकोलाई सनेसारेव को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 72 वर्षीय बेलारूसियन कोच निकोलाई सनेसारेव को भारत सरकार द्वारा भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें सितंबर के अंत तक नियुक्त किया गया है। वह 3000 मीटर स्टीप लचेजर एथलीट अविनाश साबले को कोचिंग देंगे, जो पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ ही वह अन्य मध्य और लंबी दूरी के धावकों को कोचिंग देंगे, जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश में जुटे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से
जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आने के पॉइंट जानते हैं। दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वास्तव में पुरस्कार प्राप्त किया है। मंत्रालय को यह पुरस्कार आईटी नीति की पहल और दूसरे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया गया है। इन परिवर्तनों से मंत्रालय में कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। अब दोस्तों स्कॉच चैलेंज पुरस्कार के बारे में जानते हैं थोड़ा। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। यह सम्मान व्यक्तियों, गतिविधियों और संगठनों से संबंधित था जो भारत को एक श्रेष्ठ देश बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी अमरेश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल के मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हम जो 19 जनवरी की दोस्तों हिस्ट्री की बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लर सोलर प्रोब को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों पार्लर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यह एक नासा स्पेस प्रोब है जो 2018 में सूर्य के बाहरी कोरोना के अवलोकन के मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये जानते हैं समाचारों में क्यों है। दोस्तों 17 जनवरी को नासा अंतरिक्ष यान हमारे तारे का 7वां पास बना देगा, जो कि इसकी चिलचिलाती सतह से 14 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आता है। पार्कर के पास इस बार काफ़ी कंपनी होगी। दर्जनों अन्य वेधशालाओं को उसी समय सूर्य पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसे लकी सेलेस्टियल लाइनअप कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हम जानते हैं कि 19 जनवरी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको वादा करा था कि हम हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे, तो दोस्तों अब हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। 19 जनवरी इतिहास में कई चीज़ों की वजह से अहम है। इस दिन दुनिया के बड़े आविष्कारों में से एक जेम्स वॉट का जन्म हुआ। आप अक्सर बल्ब वगैरह खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कितने वॉट का बल्ब चाहिए। कभी आपने सोचा है कि यह वॉट शब्द बल्ब के साथ क्यों इस्तेमाल होता है? दरअसल वॉट पावर का ऐसा ही मात्रक है या फिर ऐसा ही यूनिट है। जेम्स वॉट्स के योगदान के सम्मान में ही पावर के लिए ऐसा यूनिट के तौर पर वोट का चयन किया गया। भारतीय राजनीति की बात करें तो उसी दिन या फिर 1966 में इंदिरा गांधी को देश का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। अन्य अहम घटनाएं इस प्रकार है। तो दोस्तों अब अन्य अहम घटनाओं के बारे में जानते हैं। 1597 में 19 जनवरी की दोस्तों ये बात हो रही है। 1597 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप जिनको बोलते हैं, उनका निधन हुआ था। 1649 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 1668 में किंग लुइस 14वां तथा सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। 1825 यानी 1855 में भारत के जाने माने पत्रकार तथा बुद्धिजीवी जी सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ था। 1905 में बंगला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। 1927 में ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया था। 1935 में बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का जन्म हुआ था।
1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, पर कब्जा किया था। दोस्तों हम जो भी ईयर की बात करें दोस्तों, उनमें डेट सेम है, कौन सी? 19 जनवरी। 1966 में इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री से रिलेटेड दोस्तों हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको इंडिया के जितने प्रधानमंत्री थे शुरू से एंड तक, वो सारे याद हो जाएंगे। 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया था। 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश का पुणे में निधन हो गया था। 2012 में प्रसिद्ध संगीतकार तथा भारतीय व पश्चिमी संगीत के उस्ताद एंथनी गोंजाल्विस का निधन हो गया था। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, कि आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।